सर स्कूल तो स्कूल खुलने की डेट तो आ गई है। टुडे वी विल रीड अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। थोड़ा सा और दोबारा पढ़ लेते हैं, ठीक। देखो, ये जो पैराग्राफ दिया ना एनसीईआरटी में, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। देखो, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट। तो शेप कैसा है? थिन है और फ्लैट है। एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग, डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करते हैं। कहाँ प्रेजेंट है? ईसोफेगस मतलब फूड पाइप, एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ, ये माउथ के अंदर, are also covered with squamous epithelium. The skin protects the body is also made of squamous epithelium. आगे दिया है, skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. Since they are arranged in a pattern of layer, the epithelium is called stratified squamous epithelium. बन जाएगा। यस है ना, बन जाएगा, इजी है। यस। आगे देखो, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रीशन अकर एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में सुनो, इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब भी होता है और इंटेस्टाइन में बहुत सारे इंटेस्टाइनल जूस भी आते हैं। क्या बोल रहे हो बेटा? गुड श्रीनिक, इवनिंग। अरे गुड इवनिंग श्रीनिका। तुम्हारी सिस्टर कल फोन करके बहुत तुम्हारी वो की, क्या बोलते हैं, हाँ सर, मिला था मुझे। बहुत शिकायत की, दिन भर फोन चलाती है, कुछ नहीं पढ़ती है, पूरे दिन फोन चलाती है। दिन भर फोन चलाने वाला बिल्कुल गलत था। चलो कोई बात नहीं, अब मैं तो घर वालों पे विश्वास करूंगा जो घर वाले बोलेंगे, है ना, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहते हैं। ठीक है, देखो और आप, वो तो छोटी है ना, आप मेरी मम्मी से बात करिए। छोटे क्या, छोटे बच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सबसे ज्यादा छोटे बच्चे ही सच बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं उसकी बात मान लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे, वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रीशन अकर, वहां पर कहाँ पे होता है? इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट। दिस कॉलमनार, है ना, कॉलमनार सेल आप कैसे टॉल होते हैं, डायग्राम एनसीईआरटी है आप लोगों के पास? एनसीईआरटी में देख लो, कॉलमनार बना हुआ है, नहीं तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ छोटा सा, एक मिनट, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, एक मिनट, हाँ, ये देखो, ये हो गया कॉपी पेस्ट। ये देखो टॉल सेल, ये जो टॉल, ये पहला सिंपल स्क्वामस का डायग्राम दिया है, दूसरा डायग्राम आपको दिया है क्यूबॉइडल का, तीसरा डायग्राम आपको दिया है कॉलमनार का, है ना। तो ये जो कॉलमनार देखो, ये थर्ड वाला कॉलमनार है, सी वाला, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये टॉल सेल है, आप देख लो यहाँ पे, ऊंचे चौड़े सेल हैं, ये वाले कॉलमनार सेल दिए हैं आपको, ठीक है। हाँ है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में, भाई एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, एनसीईआरटी का ही पैराग्राफ है, क्योंकि इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इसी पैराग्राफ से बनते हैं। तो इसको ध्यान से घोट लेना एकदम, और इससे पक्का क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू वाले में। दिस columnar meaning pillar like epithelium facilitates movement across the epithelial barrier, मतलब चीजों को एब्सॉर्ब करता है और सीक्रेट करता है, तो चीजें मूव करती हैं यहाँ से वहां, ठीक है। In the respiratory tract, the columnar epithelial tissue also has cilia, which are hair-like projection on the outer surface of epithelial cell. These cilia can move, and their movement pushes the mucus forward to clear it. This type of epithelium is called ciliated columnar epithelium. अब सुन लो, कॉलमनार का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रीशन, और कहाँ पाए जाते हैं? इन द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, दोनों है सर ला कल आ दिया था ना एपिथेलियम तो। स्क्वैमस बस पढ़ाया था, बाकी कॉलमनार क्यूबॉइडल नहीं पढ़ाया था। चलो, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर एपिथेलियल टिश्यू में हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया, इसको हेयर लाइक स्ट्रक्चर को अपन सीलिया बोलते हैं, ठीक है। अगर सीलिया प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? उसको अपन बोलते हैं सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। आपको जो कफ बनता है ना, कफ और जब सर्दी होती है, तो आप ऐसे हल्का सा प्रेशर लगाते हो, तो वो कफ या जो भी बलगम है या जो म्यूकस है वो आपका फॉरवर्ड मूव करता है। तो फॉरवर्ड मूव कैसे करता है? इस यहाँ पर टिश्यू में आपके छोटे छोटे हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट होता है, ये सीलिया म्यूकस को आगे पुश करता है और म्यूकस आपका बाहर निकलता है।
ये और कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट होते हैं मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और फीमेल के भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना। मेल में आपका जो मेन वो कंटेंट होता है वो क्या होता है? स्पर्म होता है। स्पर्म आपके प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टिकल में, है ना, टेस्टिकल्स में प्रोड्यूस होते हैं। तो अब स्पर्म जो है वो आपका इजेक्ट होता है। इजेक्ट कहाँ से होता है? पीनस से इजेक्ट होता है। अब टेस्टिकल्स तो आपके बहुत पीछे हैं, यहाँ से पीनिस तक ये स्पर्म आता है आपके, क्या बोलते हैं, टेस्टिकल से। तो कैसे आता है? यहाँ भी सिलिएटेड एपिथीलियम होता है जिसको पुश करता रहता है। सिमिलरली अगर फीमेल बॉडी की बात करें तो फीमेल बॉडी में ओवरी होती है, एक पेयर ऑफ, और ओवरी के ऊपर आपकी होती है फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब होती है, ऐसा ही है ना। तो फीमेल बॉडी में फिर यहाँ पे आपका यूट्रस होता है, फिर वेजाइना और सर्विक्स होता है। तो एग तो यहाँ प्रोड्यूस हो गया। अब एग को पुश करना है फेलोपियन ट्यूब में, यहाँ तक लाना है। जो फर्टिलाइजेशन है, जहाँ पर स्पर्म आपका मिलता है एग से, वो फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। तो अपने आप तो एग उड़ के आ नहीं जाएगा, इसको भी कौन पुश करता है? इसको भी सीलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियम पुश करता है। तो सीलिएटेड मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और उसका मेन फंक्शन है पुश करना, ठीक। तो एक तो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस को पुश करता है, और अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ लिखना हो, भूल गया मान लो, तो आप ये सॉरी, एक मिनट, आप ये रिप्रोडक्टिव पार्ट वाले एग्जाम्पल लिख सकते हो, क्योंकि ये वाले रिप्रोडक्शन वाले एग्जाम्पल जल्दी कोई भूलता नहीं है, ठीक। देखो, नेक्स्ट आ गया क्यूबॉइडल एपिथीलियम, फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब। बेटा ये पक्का रट लेना कहाँ प्रेजेंट है, ये इससे पक्का सवाल हर साल आया है। तो क्यूबॉइडल कहाँ प्रेजेंट है? किडनी ट्यूब्यूल में। एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड मतलब जो हमारे माउथ में जहां से सलाइवा निकलता है, वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। और क्या फंक्शन करता है क्यूबॉइडल? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आगे देखो, epithelial cell acquire additional specialization as gland cell which can secrete substances at the epithelial surface. Sometimes a portion of the epithelial tissue folds inward, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है ऐसा ऐसा करके, and a multicellular gland is formed. This is glandular epithelium. तो इसके पहले अपन ने सीलिएटेड पढ़ा था। अच्छा, सीलिएटेड केवल कौन फॉर्म करता है? कॉलमनार फॉर्म करता है। लेकिन जो अपन ग्लैंड्यूलर पढ़ रहे हैं ना, ग्लैंड्यूलर आपका कॉलमनार भी फॉर्म कर सकता है, कॉलमनार भी फॉर्म कर सकता है, और क्यूबॉइडल भी फॉर्म कर, दोनों मिलके फॉर्म कर सकते हैं, क्यूबॉइडल भी फॉर्म कर सकता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? मान लो पूछ लिया कि ये ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम कहाँ प्रेजेंट है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड से क्या निकलता है? पसीना निकलता है, जो अपनी स्किन में होता है। और अपनी स्किन में क्या निकलता है? ऑयल ग्लैंड होते हैं, है ना। ऑयल ग्लैंड क्या करते हैं? स्किन को ड्राई होने से बचाते हैं। जिनके ऑयल ग्लैंड खराब हो जाते हैं, फिर उनकी स्किन ड्राई रहती है और वो दिन भर हाथ में मॉइस्चराइजर लगाते रहते हैं। मेरी दीदी लोग थी, मतलब अभी भी हैं, बट जब मैं छोटे में उनके गया था, तो पूरे दिन वो दिन भर मॉइस्चराइजर, मलाई, पता नहीं क्या क्या लगाते, मतलब इतना कैसे कोई लगा सकता है यार। एक तो मलाई लगाना थोड़ा अजीब लगता है स्किन पे, स्मेल अजीब टाइप की आती है। अंडे और दही से बाल धो रही हैं, अरे मतलब हे भगवान, कितना फैशन करिएगा बताइए, हैं? तुम लोग भी करती है सब, अक्षता, श्रेया, कि नहीं करती? सर तो लंबे बाल हो गए थे मेरे से, उनकी तो शैम्पू तक तो किया नहीं जाता था, मैंने कटवा लिए पूरे बाल। ओके, और अक्षता? नो सर। नहीं करते ना, आजकल तो खैर लड़के भी बहुत फैशन करते हैं, लड़के भी मेकअप करते हैं। ये आर्यन मेरे को लगता है मेकअप करता हो, आर्यन करते हो मेकअप की नहीं? नो सर। हैं? अरे नो मेकअप मतलब सर। ऐसा नहीं, लश्कारा मशकारा नहीं। अरे मतलब जेल लगाना और ये क्रीम लगाना, मर्दों वाली फेयरनेस क्रीम, ऐसा कुछ नहीं करते? नो सर, मैं बस बाल पे तेल लगाता हूँ। ओके चलो, अच्छी बात है। हाँ आ गया ना, हाँ टाइम टेबल आ गया। हाँ, टाइम टेबल आ गया और तुम लोग की स्कूल जिंदगी अब, खुल रहा है। का तो 16 8 बता रहे थे। हाँ, एक मिनट, एक वन एट अ टाइम बोलो, मैं सुन नहीं पा रहा आप लोग की बातें। कौन बोल रहा है पहले? लिखा था 16 8 21, मतलब 16 से खुलने वाली है 16 स्कूल। तारीख से आपका स्कूल खुलेगा, 15 अगस्त के बाद, है ना। अच्छा सर। तो कौन कौन स्कूल आएगा बताओ? सर मैं तो
मेरा 60% क्लियर है, 40% नहीं क्लियर है। अच्छा 60% क्लियर है। ओके। सर मुझे टाइम टेबल ही समझ नहीं आया। हाँ मुझे भी थोड़ा भी समझ, सही बात है, मैंने भी क्या ध्यान से देखा नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आया है। बट टाइम टेबल अच्छा है। और शुरू में मेरे को भी नहीं समझ में आया था सर, मैं जब उसको ध्यान से देखा 2-3 मिनट तब समझ में आया मेरे को। क्या बात है, क्या बात है। मैं सोचती थी कि पहले ना 3 डेज नहीं जाया जाए, उसके बाद जब नेक्स्ट वीक लगेगी तो नेक्स्ट वीक से जाएंगे। नेक्स्ट सर वीक से फर्स्ट जाओगे? वीक लगनी है। सर हम लोग की हाँ फर्स्ट वीक लगनी है, फिर सेकंड वीक नहीं लगनी, फिर थर्ड वीक लगनी है। अच्छी बात है ना, तो जितना कम मतलब ठीक है, कुछ दिन स्कूल खोलेगा, सर ठीक है ना फर्स्ट जितना। वीक सेकंड वीक नहीं लगनी, थर्ड वीक लगनी है। हाँ अरे यार जब भी लगे, अब जाना तो है ही, चले जाना जिस दिन लगे, जिस दिन नहीं लगे मत जाना, बात खत्म। घर टाइम में रह टेबल में तो लेना। सर टाइम टेबल में तो ऐसा था कि मंडे ट्यूसडे वेनेसडे लगेगी दूसरे सेक्शंस हम्म। की, उसके बाद फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे दूसरे सेक्शन की, तो मतलब लग तो वैसे ही रही है ना। हम्म। चलो तो फिर ठीक है मुझे ना, एक दिन तो जाओ पहले स्कूल, पहले से क्यों इतना वो हो जा रहे हो परेशान, ड्रेसेस खरीद लो अगर नहीं है तुम लोग के पास, कपड़े छोटे हो गए होंगे, बच्चे बड़े हो जाते हैं 9th में आते आते। हम्म। सर कितने बजे से है स्कूल? देखो ना टाइम दिया होगा उसमें। हम्म, सर मेरे को हाउस ड्रेस बस नहीं खरीदनी पड़ेगी, बाकी सब मेरे को खरीदनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हाउस पढ़ोगे? ड्रेस है केडी भैया की, अच्छा किस हाउस में हो तुम? यूलिसेस में। बड़ा बेकार हाउस है यूलिसिस, किसी काम का नहीं है, आज तक कुछ ना सर जीता होगा यूलिसिस। सर फैमिली हाउस है, मेरी हाँ दीदी का भी यूलिसेस। फैमिली हाँ। हाउस है, मेरी दीदी का भी यूलिसेस, मेरे भैया का भी यूलिसेस, मेरे कजन भैया उनका भी यूलिसेस है। वाओ। सर अपोलो कैसा है? कैसा? अपोलो। अपोलो अच्छा है। सबसे अच्छा वैसे अथीना है, बाकी सब ऐसे ही है। आप अच्छा। और क्या सर आप मेरा। अथीना में है क्या? हाँ। सर इसीलिए तो मैं अथीना भी। है। हाँ नहीं इसलिए नहीं, मैं स्कूल जब मैं था तब भी अथीना में था, और अभी भी अथीना में ही हूँ, ये मेरी किस्मत है, और अथीना अच्छा हाउस है, इट इज द बेस्ट हाउस इन द कंट्री। इन द हम्म। कंट्री। हम्म। देखो यहाँ पे, चलो पढ़ते हैं आगे, बहुत बातें होंगी, अब देखो। अब अपने को पढ़ना है, अभी तक अपन ने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू, पढ़ लेना एपिथेलियल ध्यान से, पक्का आता है। अब अपने को पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू, सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू बेटा दिया है ब्लड, ठीक है। अब ब्लड कैसा टिश्यू है बेटा? इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? फ्लूइड, क्योंकि पानी जैसा बहता है, ठीक है। अब यहाँ दिया है व्हाई इट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज ब्लड जो है वो, अरे वाह क्या बात है अक्षिता यार, व्हाट अ बैकग्राउंड। ब्लड जो है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक क्या क्या कैरी करता है? वाटर कैरी करता है, मिनरल कैरी करता है, फूड कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, वेस्ट मटेरियल निकालता है। तो इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू है, और क्या हार्मोन्स भी कैरी करता है ना। मैंने बताया था, जैसे पिट्यूटरी में ग्रोथ हार्मोन पैदा हुआ, तो अब उस ग्रोथ हार्मोन को पूरी बॉडी में जाना है, तभी ना पूरी बॉडी की ग्रोथ होगी। तो ब्लड सभी को साथ लेके चलता है, इसीलिए उसको अपन कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक। द सेल, देखो यहाँ पे, द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। द मैट्रिक्स में बी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। तो कनेक्टिव टिश्यू की जो मैट्रिक्स है जेली लाइक भी हो सकती है, फ्लूइड भी हो सकती है, डेंस और रिजिड भी हो सकती है। तो ब्लड की जो मैट्रिक्स है बेटा वो कैसी है? वो फ्लूइड है, ब्लड आपका क्या है? फ्लूइड है, ब्लड आपका बहता है, ठीक है। आगे देखो, तो अगर कोई पूछ ले ब्लड की मैट्रिक्स कैसी है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ब्लड की मैट्रिक्स क्या है? इट हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स। वाओ, कैसा मैं काला दिख रहा हूँ तो नहीं? एक बार आओ। मैट्रिक्स समझा दीजिए फिर से। क्या? मैट्रिक्स? तो एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स बता बेटा मतलब वो किस चीज का बना हुआ है, तो ब्लड में जो जो भी आपका प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, वो सब एक फ्लूइड फॉर्म में ट्रैवल करते रहते हैं। तो अपने जो चैप्टर में तो मतलब मैट्रिक्स मतलब जैसा उसका तो क्या बोलते हैं?
जो जैसे उसका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मतलब उसके अंदर क्या भरा हुआ है, मैट्रिक्स मतलब वो होता है क्या भरा हुआ है ना। हाँ स्ट्रक्चर है वो तो। स्ट्रक्चर अब यहाँ पर जो आपका ब्लड है वो कैसा है, स्ट्रक्चर में फ्लूइड ना है। ब्लड का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो फ्लूइड ही ना है, सॉलिड थोड़ी है वो। फ्लूइड है तो उसका मैट्रिक्स फ्लूइड है ब्लड का। आगे देखो, द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन कॉन्कॉर्डेंस विद फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो भाई ये किसी का फ्लूइड है, किसी का जेली लाइक है और किसी का रिजिड है। अभी अपन देखेंगे किसका, ब्लड का तो फ्लूइड है। यहाँ देखो, वाह गुड श्रेया। ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक, कॉल्ड प्लाज्मा। तो ब्लड की मैट्रिक्स का नाम क्या होता है बेटा, ब्लड की मैट्रिक्स का नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा में ही आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लेट, ठीक। आरबीसी क्या कंटेन करता है, आरबीसी कंटेन करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या फॉर्म करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये पूरे बॉडी में घूमता है और हर सेल को क्या प्रदान करता है, देखो प्रदान मैंने सही लिखा, क्या प्रदान करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है। ये आरबीसी का फंक्शन है। अच्छा एक चीज और, ब्लड रेड क्यों होता है, रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपका लाल होता है इसलिए ब्लड भी आपका लाल होता है। फिर डब्ल्यूबीसी, क्या बोल रहे बेटा, सर ये बताइए हाँ कि स्कूल 16 से खुलेंगी तो जितने लोग अरे फर्स्ट अरे सुनो, इसके बाद अपन ये पढ़ लें, फिर उसके बाद अपन एक टॉकिंग सेशन रख लेंगे, ठीक है, जब मीटिंग खत्म हो जाएगी 10 मिनट का, ठीक, बात करेंगे। हाँ पहले पढ़ लें, देखो दूसरा है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल बेटा हमारी बॉडी की इम्यूनिटी फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, इम्यूनिटी। और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये जितने भी पैथोजन है, पैथोजन क्या होते हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन पैथोजन को डाइजेस्ट कर जाता है या किल कर देता है। लास्ट बचता है प्लेटलेट। प्लेटलेट का मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग। क्या फंक्शन है, ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर है, बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे यहाँ देखो इसमें और फंक्शन पढ़ लो। द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन सॉल्ट एंड हार्मोन, ब्लड फ्लोज एंड अच्छा ये और फंक्शन आ गया ब्लड के। ब्लड क्या करता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना। कल मैंने बताया था जो यूरिन है आपका, यूरिन आपका ब्लड से बनता है, जब ब्लड फिल्टर होता है तो आपका यूरिन बनता है। बन जाएगा बेटा ब्लड का फंक्शन, हाँ बन जाएगा ना। यस सर। यस सर। ओके, और ब्लड किस में फ्लो करता है, ब्लड आपका ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। 3 ब्लड वेसल होती हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखो, बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सबसे इंपॉर्टेंट, इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क। अब एक नंबर का सवाल आ गया, कौन सा टिश्यू बॉडी का फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, ढांचा। फ्रेमवर्क मतलब ढांचा, नहीं रुक जाओ, ढांचा, सही लिखा ना, ढांचा, ढांचा, फ्रेमवर्क मतलब ढांचा, ठीक है, सही लिखा है कि नहीं नहीं। सर, गलत। तो गलत लिखा अच्छा है, तो क्या सही होता है, वाला आएगा। सर ढा पहले बनाना है, ढा। पहले तो मैंने चाचा लिख दिया है, हाँ ढा मतलब ढपली वाला ना, ढपली वाले, ढपली सर ये बजा, ढा है, ये डबली हो गया। ये सर ये धानी सर ये ढपली अब वा, वापस हो गया, आपको सर ये ढा हो गया। काला। ढपली वाले, देखो कितने सारे मैंने लिख दिए, ढपली 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 सब सही है। चलो तुम लोग को हिंदी नहीं आती। उनको टीचर होना चाहिए था। आयुष्मान लिख रहा है दा, सर दा दपली, लिख दिया, गलती से दा लिख दिया। दपली, सर आपको हिंदी का टीचर होना चाहिए था। तुमको सर खुद ही गलती नहीं से आता। दा लिख दिया। बेटा मेरी हिंदी बहुत मजबूत है, इरेज कर चलो। दो। हाँ इसको सर हटा दो नहीं यार, हो रहा इरेज, सर हैं इरेज ही नहीं हो रहा, मेरा स्क्रीन ही नहीं काम कर रही। तो गोद का दिए भाई फिर। सर जिस को चीज, काम कर रही थी। हाँ सुन लो, तो एक नंबर का सवाल आ गया, फ्रेमवर्क मतलब ढांचा। अरे यार ढांचा ऐसे लिखते हैं, ढा
चा, हाँ ऊपर शायद सर। मात्रा आएगी ना, ऐसे ढांचा ढांचा कुछ भी ऐसे, छोड़ दो जो भी हो। दैट सपोर्ट्स द सर बॉडी। हाँ, सबसे आगे देखो, इट ऑल्सो एंकर्स द मसल एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन। सुन लो, जितने भी मसल हैं आपकी बॉडी में, जो आपका मास है, मसल, मसल किससे जुड़ी होती है? मसल आपकी बोन से जुड़ी होती है। तो ये मसल्स को अटैच करता है या एंकर करता है। एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन। भाई बॉडी का स्केलेटल सिस्टम यही फॉर्म करता है, जो पूरा ढांचा है। तो जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करता है। इट इज स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और नॉन फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल अगर होता तो आपका हाथ कहीं से भी मुड़ जाता है ना, मतलब जॉइंट पे तो मुड़ता है बट हर जगह नहीं मुड़ता। तो नॉन फ्लेक्सिबल है, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज फॉर बोन। भाई स्ट्रांग है और नॉन फ्लेक्सिबल है, मतलब आपकी बॉडी लुल्लुपुंज नहीं है, नहीं तो अर्थवॉर्म की तरह आप भी ऐसे ऐसे रेंगते रहते कहीं पर अगर आपकी। क्या बेटा? Sir, it will give support. हाँ, सपोर्ट देगा, गुड। आगे देखो, बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी 1 नंबर का एमसीक्यू आ जाएगा कि बोन की मैट्रिक्स किसकी बनी है। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। और एक और लिख लेना, मैडम ये सवाल हर साल देती हैं, जो बोन सेल होते हैं, बोन सेल को अपन क्या बोलते हैं? ओस्टियोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ओस्टियो ओस्टियोसाइट्स। बोन सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट, इनका नाम है ओस्टियोसाइट्स। याद रहेगा? हम्म, याद रहेगा? Yes. ठीक है, याद तो तो ये, नहीं रहेगा, नोटबुक में हाँ लिख नहीं, लेना। याद याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यार तुम कैसा गोदे हो, ये तो हर जगह गुदा गुदा दिखाई दे रहा है, एनसीईआरटी में भी गुदा दिखाई दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा गोदे हो तुम, वेरी स्मार्ट बॉय। नेक्स्ट देखो, आगे नेक्स्ट पार्ट है। अब नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है बेटा लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट दो बोन्स को आपस में जोड़ता है। क्या करता है? दो बोन्स को आपस में जोड़ता Sir, है। connect with bones. हाँ, इट कनेक्ट्स टू बोन्स। तो देखो, लिगामेंट एंड ऑल का फंक्शन तो बहुत छोटा है, और इतना ही अगर पूछेगा तो बस सिंपल एक क्वेश्चन आएगा, विच टिश्यू कनेक्ट्स टू बोन्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लिगामेंट। ठीक, यहाँ देखो, two bones can be connected to each other by another type of connective tissue called the ligament. ठीक, the Sir, tissue is, three. oh sorry, I am sorry. हाँ, two bones can be connected to each other by another type of connective tissue called ligament. This tissue is very elastic. अच्छा, इलास्टिक सुन लो, इलास्टिक है इसीलिए मैं इस जॉइंट पर अपने हाथ को मूव कर पा रहा हूँ। इलास्टिक भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। अच्छा, अच्छा एक चीज सुन लो, इलास्टिक मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिक? तुम लोग अपना वीडियो ऑन कर लो यार, फिर मेरे को देखना पड़ता है तुम कुछ बोल रहे हो कि नहीं। जो जो कंडीशन में है ऑन करने की कर लो। अरे अक्षता तो आईपीएल खेल रही है यार, क्या बात है अक्षता? कौन सी है तुम्हारी फेवरेट टीम? पंजाब। आए पंजाब, ओके। केएल राहुल की प्रीति जिंटा। हाँ, अक्षता थोड़ी लगती भी है प्रीति जिंटा जैसे। चलो गुड अक्षता। हाँ, एक टाइम प्रीति जिंटा का बहुत अच्छा करियर चल रहा था, फिर उसने एक पिक्चर कर दी सलाम नमस्ते, उसका करियर पूरा डूब गया। नहीं तो कल होना होता, उसका करियर बहुत अच्छा चल रहा था। ठीक है, देखो यहाँ पे। हाँ बताओ, इलास्टिक मतलब क्या होता है? सबने इलास्टिक देखा है ना, खींचो, नाड़े वाला इलास्टिक आपके लोअर और निक्कर में होता है। हाँ, तो वो इलास्टिक रबर होता है। भी। रबर भी इलास्टिक है, सुन लो। लेकिन बेटा वो इलास्टिक ना ज्यादा इलास्टिक नहीं है। जब आप 11th में फिजिक्स पढ़ोगे तो एक सवाल आता है, विच इज मोर इलास्टिक, और उसमें ऑप्शन दिया होता है रबर, पहला ऑप्शन रबर, और दूसरा ऑप्शन दिया रहता है स्टील। तो इसमें पता है सही आंसर क्या है? ज्यादा इलास्टिक कौन है? ज्यादा इलास्टिक स्टील है, रबर आपका ज्यादा इलास्टिक नहीं है। अब सुनो, इलास्टिसिटी मतलब होता क्या है? इलास्टिसिटी मतलब एक बार शेप डीफॉर्म करने पर कौन सा मटेरियल कितनी जल्दी अपना शेप वापस रीगेन कर लेता है, वो होती है इलास्टिसिटी। तो आप रबर को 3-4 बार खींचो, एक तो रबर जल्दी टूट जाएगा, ज्यादा खींच दो तो। अगर आप 3-4 बार खींचो तो लंबा भी हो जाएगा, वो अपना शेप रीगेन नहीं करेगा। बट जो आपका वो होता है स्टील होता है, अगर आपने उसको हल्का सा भी एक्सटेंशन किया तो तुरंत आपका स्टील वापस से
वैसा अपना शेप रीगेन कर लेगा। तो देखो ये जो लिगामेंट है ये भी बहुत इलास्टिक है। क्यों इलास्टिक है? देखो यहाँ पे मैं अपना हाथ यहाँ मोड़ रहा हूँ, ये दो यहाँ पे दो बोन है, इनका जॉइंट यहाँ प्रेजेंट है। तो जैसे मान लो मैं इस तरह बेंड कर रहा हूँ तो मेरा लिगामेंट खिंच रहा है। तो अगर इलास्टिक नहीं होता तो मेरा मेरा लिगामेंट खिंचा ही रह जाता और मेरा हाथ ऐसा एकदम वो हो जाता, पोलियो हो जाता मेरे हाथ को। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा, मैं वापस इसको सीधा कर ले रहा हूँ। तो ये होती इलास्टिसिटी कि एक बार शेप चेंज होने के बाद कितनी जल्दी अपना शेप रीगेन करता है। तो लेगामेंट पहले आपका एक्सटेंड होता है, खिंचता है, और फिर जैसे मैं पीछे करता हूँ तुरंत अपना वापस से शेप रीगेन कर लेता है। तो दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक, आगे देखो, इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी होता है। लिगामेंट कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स, मतलब इसके अंदर ज्यादा कोई मटेरियल फिल्ड नहीं है। तो ये लिगामेंट हो गया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट है। अब जैसे ये बोन है, ये एक हड्डी है, हड्डी से मसल, देखो ये मेरा मसल है। अब मैं मसल को ऐसे खींच रहा हूँ, क्या ये मेरा मसल खींच मतलब निकल के बाहर आ रहा है? बाहर नहीं आ रहा। क्यों बाहर नहीं आ रहा? क्योंकि ये जो मसल है ये बोन से लगा चिपका हुआ है, एकदम अच्छे से जुड़ा हुआ है। और उसको कौन जोड़ता है? कौन जोड़ता है? टेंडन। तो टेंडन कनेक्ट्स मसल टू बोन एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन आर फाइब्रस विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। सुन लो, ज्यादा फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा तो अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये बाहर ही ना निकल आएगा पूरा, और एक बार निकल जाएगा बाहर तो ऐसे लुल पुल यहाँ पे ऐसा हिलता रहेगा। तो टेंडन आपका स्ट्रेंथ अच्छी होती है लेकिन ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि अपन चाहते हैं भैया कि मसल बोन से चिपकी रहे, ऐसा नहीं कि यहाँ वहां ऐसे डोलती रहे, ये यहाँ पे आ जाए वहां पे आ जाए। ठीक है, तो लेगामेंट दो बोन को कनेक्ट करता है, टेंडन क्या करता है? मसल और बोन को कनेक्ट करता है। बन जाएगा बेटा। बताओ, कुछ बताते नहीं तुम लोग मेरे से, सब छुपा यस लेते सर। हो। क्या मिलता है इतनी बातें छुपा के? बताओ, मैं तो सब बता देता हूँ मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। बताओ, मैं कोई बात हाइड करता हूँ? नहीं करता ना। तो आप क्यों हाइड करते हैं? करते भी होंगे तो हमें थोड़ी पता है सर। नहीं, मैं सब बता देता हूँ। मैं बताता हूँ आज क्या हुआ, सुनो। आज मैं सुबह उठा 5:30 बजे, फिर मैं उठा, फ्रेश हुआ, नहाया धोया, 6:15 से बच्चे आ गए पढ़ने, ट्यूशन पढ़ाया 6:15 से 7 बजे तक 12th वालों को, फिर 7 से पढ़ाया 10th वालों को 7:45 तक, फिर 7:45 जल्दी से तैयार हुआ, पानी गिर रहा था, फिर रेनकोट पहन के स्कूल गया, स्कूल पहुंचा। स्कूल पहुंचते साथ ही 2 क्लासेस थी प्रैक्टिकल की, वो क्लासेस ली, वीडियो सर रिकॉर्ड आपने किया। ब्रश नहीं किया? वाह, फ्रेश होना मतलब क्या होता है? सब उसी में आता है। इट इज मल्टीटास्किंग। अच्छा। सुनो, फिर उसके बाद क्या किया मैंने, अब मेरे पास कोई बताने के लिए नहीं तो मैं बता रहा हूँ तुम लोग को। फिर मैंने क्या किया, हाँ पहले 2 क्लासेस ली, उसमें प्रैक्टिकल समझाया बच्चों को, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल था लैब में अलग दूसरी क्लास का, फिर 2 पीरियड वहाँ निकल गए। फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद फिर से एक क्लास थी 12th में, थ्योरी क्लास, वहाँ पे न्यूमेरिकल एंड ऑल कराए। उसके बाद फिर 9th में क्लास थी, 9th वाली क्लास ली 12 बजे। फिर घर आया, फिर हल्का खाना खाया, हल्का सा आराम किया, फिर 3 बजे से फिर ट्यूशन चालू हो गया। फिर तब से पढ़ा ही रहा हूँ और अभी आपके सामने मौजूद हूँ। अभी इतनी कहानी बताने में ये कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। हो रहा है, देखो यहाँ पे। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू देख लो। ये अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसका नाम क्या है? कार्टिलेज। कौन सा टिश्यू है? कार्टिलेज। हैज वाइडली स्पेस सेल, द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। इसको रट लेना, अब 1 नंबर का सवाल आ जाएगा। कार्टिलेज की मैट्रिक्स किसकी बनी है? प्रोटीन और शुगर की बनी है। बोन की मैट्रिक्स किसकी बनी थी? बोन की मैट्रिक्स फिर कैल्शियम और फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की बनी थी। ठीक है, आगे देखो। इसका फंक्शन देखो, कार्टिलेज स्मूथेंस बोन सरफेस एट जॉइंट। सुन लो, जैसे मेरी ये पैर की हड्डी है ना, तो यहाँ से पैर आपका मुड़ता है, तो यहाँ पर एक हड्डी मतलब ऐसी है, ये एक हड्डी है, और इसके ऊपर एक और हड्डी है ऐसा। तो अब जब भी मेरे को पैर को मोड़ना है तो ये हड्डी इसके ऊपर ऐसे मूव करती रहती है, यहाँ पे ऐसे 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 मूव करती है। तो अब हड्डियां, बोन तो आपके बहुत स्ट्रांग है, टफ होते हैं। तो अगर एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर मूव करती रहेगी तो क्या होगा? वियर एंड टीयर, घिस जाएगी वो। वियर एंड टीयर होगा तो आपके बोन खराब हो जाएंगे। तो वियर एंड टीयर रोकने के लिए इन दोनों बोन के बीच एक पतली सी कार्टिलेज की लेयर होती है। तो ये जो कार्टिलेज की लेयर है ये वियर एंड टीयर बचाती है। फिर जैसे जैसे इंसान बुढ़ा होता है, बुढ़े में नहीं, घुटने में दर्द चालू होता है, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं,
क्यों? क्योंकि उनका एक कार्टिलेज की लेयर फिर धीरे धीरे घिसने लगती है, वीक हो जाती है, तो फिर उनके बोन्स आपस में टकराने लगते हैं और उसी टकराव से दर्द दोबारा चालू हो जाता है। एक तो ये फंक्शन है। उसके बाद कार्टिलेज स्मूदन्स बोन सरफेस, जो बता दिया, एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नोज। चलो ये जो नोज है ना, ये नाक है ना आपकी, ये हड्डी नहीं है बेटा, ये पूरा कार्टिलेज है। देखा है ना, नाक में घूंसा मार दो तो नाक टूट जाती ईयर है, हाँ, और खून बहने लगता है। तो अगर बोन होता है ना, तो बोन तो बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये जो नोज है, ये आपका एक पूरा कार्टिलेज है। ये देखो सॉफ्ट पार्ट एकदम। ईयर में जो पिना है आपका, आप कान अपने ऐसे देखो मरोड़ सकते हो कान को, अगर बोन होता तो उसको आप मरोड़ नहीं पाते, तो वो भी कार्टिलेज है। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, विंड पाइप में भी आपका कार्टिलेज है। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप। और लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या होता है? साउंड बॉक्स, जहां से आपकी आवाज निकलती है। तो वो दो कार्टिलेज होते हैं, वो आपस में फ्लैप या टकराते हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, और उसी से आपका साउंड निकलता है। We can fold the cartilage of the ear, but we cannot bend the bone in our arms. Think of how the two tissues are different. Cartilage आपका soft tissue है और bone आपका बहुत strong tissue है। क्लियर है चीज? बन जाएगा। तो कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है? बोन्स के बीच में प्रेजेंट है, अपनी नोज में प्रेजेंट है, ईयर के पिना में प्रेजेंट है, विंड पाइप में प्रेजेंट है, और कहाँ प्रेजेंट है? लैरिंग्स, लैरिंग्स मतलब साउंड बॉक्स। और कार्टिलेज ही ऐसे फ्लैप करते हैं, टकराते हैं, तो उससे अपना साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये वाइब्रेट करते रहते हैं, है ना, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। बन जाएगा बेटा। किसकी बनी है इसकी मैट्रिक्स? प्रोटीन और शुगर की। यही सारे क्वेश्चन बीच बीच से मैडम पूछेंगी, पूरा पेपर इन बिटवीन ही देखो आता है घुमा घुमा के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब कल पढ़ते हैं। हाँ, बाकी तुम लोग बोलो क्या बोल रहे थे, अब बस बोलो श्रिया, व्हाट पंचायत यू वर टेलिंग, कि अगर स्कूल सर अगर स्कूल से हम्म जितने लोग पेरेंट्स में जाएंगे उनकी तो कॉपी भी देखी जाएगी। पहले दिन ही मैं कॉपी चेक करूंगा तुम लोग की, और कॉपी चेक करने के बाद ही एंट्री कराऊंगा क्लास के अंदर, नहीं तो ऐसे बाहर से नमस्ते कर दूंगा। सर क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने कितने न्यूमेरिकल्स कराए होंगे? मैं अपने वीडियो देखूंगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, तुमने क्लास ही अटेंड नहीं की कभी। अक्षिता ने की है, आयुष्मान भी करता है, और अपना आर्यन कभी कभी करता, कभी नहीं करता। आयुष्मान ने भी अभी से स्टार्ट किया, पहले से नहीं किया था, है ना? नहीं सर, मैं सारे सारी क्लासेस अटेंड करता हूँ। अच्छा, अक्षिता ने तो किया है, अभी आयुष्मान का आपने मेरे को अभी सिर्फ दिखता है। 15 करा दिए। हाँ बेटा, सर 15 न्यूमेरिकल्स हो गए अप्रॉक्स अभी मेरे बच्चे हो गए। 15 सेवन तो मैंने क्लास सॉल्व सर, किए हैं, 8 हम्म, और करने पड़ेंगे। क्या बोल रहे हो? क्लास में पहले से अटेंड करता था, पर पहले आंसर्स नहीं देता था। हाँ, तो फिर दिखाई नहीं देते होगे तुम। अब यार इतने सारे हाँ, बच्चे रहते हैं, 30-40 बच्चों में जो बोलेगा वही दिखाई देगा ना, बाकी लोग दिखाई थोड़ी सर देंगे। पहले मैं आंसर नहीं देता था, अब आंसर देता हूँ, तो आपको पता है। ओके, तो पहले आंसर क्यों नहीं देते थे? सर पहले सोचता था, समझता था, देखता था, फिर हम्म, जब तक बोलने की बारी आती थी तब तक दूसरा क्वेश्चन चालू। वाह, बहुत बढ़िया। चलो, और क्या डाउट है आप लोग को स्कूल को लेके? सर आज हम्म, सुबह जो आपने क्लास ली है ना 9th की उसका वीडियो है क्या आपके पास? सर उसका और वीडियो, मतलब हम्म, एग्जाम की डेट तक स्कूल चलेगी तो फिर पेपर कैसे होंगे? ऑफलाइन। मैं तो चाहता हूँ पेपर ऑफलाइन हो। तो सबका थोड़ी ना ऑफलाइन होगा, अगर सब आते ही आएंगे ही नहीं आधे बच्चे तो। तो बेटा पेपर देने तो आना ही पड़ेगा। अगर पेपर ऑफलाइन होगा तो कौन पेरेंट बोलेगा नहीं बेटा तुम पेपर मत दो, फेल हो जाओ? तब तो आना ही पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और मैं तो बैठा हूँ कि पेपर ऑफलाइन हो, मुझे भी पता चले कि आप लोग जितने नंबर पाते हो, 50 में 45, 48, 49, ये सच में कितने मार्क्स हैं, हमें भी तो पता चले, है ना? पता चलना जरूरी है। दैट इज वाई पेपर आपका ऑफलाइन सर होगा। रिजल्ट कब आ रहा रिजल्ट या मार्क्स तो दे दिए हम लोग ने कब के मार्क्स दे दिए बना के मार्क्स स्लिप। अब वो जब रिलीज कर दें रिजल्ट, उसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो बताओ हाईएस्ट किसके आएंगे?
बताओ फिर किसमें इन चारों में, तुम सर चारों में हाईएस्ट किसके आएंगे? अक्षता के, आयुष्मान के, श्रेया के, आर्यन के? सर मेरे सर मुझे सर ये आयुष्मान एकदम के। अच्छा ठीक है, Yes, आयुष्मान सर। बोला कि उसके हाई, और मान लो हाईएस्ट नहीं आए तो? सर तो आप मेरे को पार्टी देंगे। यही तो मेरे पास काम बचा है ना। नहीं, मैं क्यों पार्टी दूंगा? अच्छा चलो, मान लो तो आयुष्मान इज बेटिंग कि उसके हाईएस्ट आएंगे। मान लो किसी और के आ गए तो, जैसे मान लो अक्षता के आ गए तो? सर अच्छी बात है, अच्छी पर बात क्या है? मेरे को और इम्प्रूव करना है। हाँ चलो, ये सर अच्छी फिर बात है। पार्टी दे देगी। और मान लो श्रेया के आ गए तो? फिर और अच्छी बात है, तुम्हें और इम्प्रूव करना पड़ेगा। और मान लो आर्यन के आ गए तो? हम्म चलो, रिजल्ट देखना, अभी तो टाइम है रिजल्ट में, तो देख लेना किसके नंबर ज्यादा हैं, किसके कम आए। आई थिंक कॉपियां दिखाई जाएंगी आपको, है सर ना? 50 किसी के नहीं आए। अब देखा, नंबर तो काट ही लेते, क्लब कट ही जाते हैं, कहीं ना कहीं गलती इंसान कर ही देता है। हाँ बेटा, आपको नंबर याद है कितने आए किसी के? लिस्ट रखी है मेरे सामने। अच्छा सर, तो हमारा मत बताइएगा। एक है स्वराज सिंह करके, उसका बता दीजिए। स्वराज सिंह 9th है। हाँ। स्वराज तो अच्छा पढ़ता है। हाँ सर, तो तभी तो जान